Welcome back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. If you are a researcher and want to cite and reference your paper with the help of a Zotero, then this video is just for you because in this video I am going to discuss how to install and add to your Google Core extensions and also in MS Word Office of a Zotero applications, right? And all the details from beginning to the at the point of referencing and citations. So अगर आप भी रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ जोटेरो से और आप रिसर्च कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए है। इस वीडियो हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे कि कैसे जोटेरो एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको अपने गूगल क्रोम के एक्सटेंशन से कैसे ऐड कर पाएंगे, फिर आप कैसे उसको अपने ऑफिस में मीन्स MS वर्ड में आप उसको ऐड कर सकते हैं और देन इसके बाद कैसे आप उसको साइट कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल पे पहले जोटेरो टाइप करना होगा और इस तरीके से जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने जोटेरो यहाँ पे लिखा हुआ है और पहली ही जो लिंक आपको आएगी इस पे आपको क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ पे एक नया वेब पेज खुल करके आएगा और इस पे यहाँ पे लिख रखा होगा जोटेरो डाउनलोड करने के लिए। तो आप इसको जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एक फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी और ये फाइल उसमें से आप एक्सट्रैक्ट करके उसको क्या करेंगे इंस्टॉल करेंगे। चूँकि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं आपको इंस्टॉलेशन की प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा। एज सिंपल जैसे कि आप बाकी सारे ऐप को करते हैं वैसे ये भी है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको जोटेरो का जो ऐप दिखाई देगा उसका कुछ लोगो इस तरीके से होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और उसको आपको क्या करना है ओपन कर लेना होता है। जोटेरो का ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जोटेरो का एप्लीकेशन। सो इस तरीके से आपको दिखेगा कुछ ये है और जैसे आप इसको ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी ऑलरेडी बनाई हुई है तो इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। अदरवाइज आपको ये ओपन कर लेना है जोटेरो और जोटेरो में ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एडिट पे जाना है। एडिट पे आपको प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे टैब दिखाई देंगे, जनरल, सिंक्रोनस का, सर्च का, एक्सपोर्ट का, साइट का। यहाँ पे आपको जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में अपनी अकाउंट बना रखी है इसलिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये पेज खुल रहा है और अदरवाइज आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा अपने मेल आईडी से और अपने नेम से, इन सब से जो भी डिटेल आपको मांगेगा। साइन अप हो जाएंगे जैसे यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ मैं कि इनका इसके बाद आपको जो भी स्टाइल सेलेक्ट करनी है साइटेशंस के लिए उस स्टाइल को आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है तो नॉर्मली हम सभी लोग को अच्छे तरीके से पता है कि हम लोग ये वाला एडिशंस फॉलो करते हैं। तो जिस फॉर्मेट में आपको साइटेशंस देनी है उस फॉर्मेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप फिर इसको ओके कर लीजिए, राइट। और वैसे तो हम लोग बेसिकली एपीए ही फॉलो करते हैं रेफरेंसिंग के लिए तो आप इसको करके यहाँ पे ओके कर लेंगे। देन इसके बाद आपको इस जोटेरो का जो एप्लीकेशन है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कैसे आए उसके लिए यहाँ पे आपको सिंक्रोनस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप ये सब सारी चीज़ों को ओके कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है ओके और फिर आप अपने वर्ड फाइल में जाएंगे तो आपको वर्ड फाइल में यहाँ पे जोटेरो का जो टैब है वो दिखाई देना शुरू कर देगा। नॉर्मली आपको ऐसे नहीं दिखेगा लेकिन जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे और उसके प्रेफरेंस में जाकर के सब सारी चीज़ों को ब्लू टिक कर लेंगे तो आपको जोटेरो के यहाँ पे टैब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि कैसे आप जोटेरो को डाउनलोड करेंगे। फ्री डाउनलोडेड एप्लीकेशन है, कोई इसका चार्ज नहीं है और डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना इस पर साइनअप करना होगा। साइनअप करने के बाद आपको ऐप को ओपन कर लेना रहेगा और उसके बाद फिर आपको ये MS वर्ड में एक्सटेंशन इसका आ जाएगा। साथ साथ में आपके क्रोम पे भी यहाँ पे आपको ऐसे जोटेरो का जो टैब है वो बन करके आना शुरू हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जोटेरो का। इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा यहाँ पे लाइक दैट। ये जो एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन यहाँ पे आपको जोटेरो का दिखना शुरू हो जाएगा। अब जो भी पेपर आपको साइट करना है, देखिए यहाँ पे ZA बन करके आ गया, ये जोटेरो का एक्सटेंशन का सिंबल है। अब जो भी कोई पेपर आपको साइट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड फॉर्म में है तो आप उसको PDF को खोल लीजिए और अगर आपने ऑनलाइन साइट करना है तो पहले सपोज जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल की कोई भी एक पेपर मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ जैसे फॉस्फोर सॉल्युबलाइजिंग जीन इन बैक्टीरिया। इसका मैंने पहले सपोज कि दूसरा वाला जो मान लीजिए ये है, ये मैंने क्या किया पेपर को ओपन किया, राइट। और ये पेपर को जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पे जो इसका खुल करके आएगा पेज, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है।
सपोज यहाँ पे टाइटल है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सोलराइजेशंस बाय राइजोस्फेरी बैक्टीरियम। तो अब आप इसको क्या कीजिए, क्रोम की एक्सटेंशन पे जाइए, मतलब जुटेरो वाले पे, और इसको आप यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है सेविंग टू माई लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आप सेव कर लीजिए इसको, ये सेव हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है ऐसे, राइट। ओके, डन कर दीजिए। अब आपको क्या करना है कि ये आपकी ये जो पेपर का साइट मतलब साइटेशंस है आपके जुटेरो की लाइब्रेरी में आ चुका है। तो जुटेरो की लाइब्रेरी में आप चले जाइए, यहाँ पे आपको जुटेरो वाला एप्लीकेशन आप खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, और जस्ट देखिए यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सॉल्यूशन का ये वाला वर्ड आपको यहाँ पर आ चुका है। अब आप जिस पेपर में सपोज आपका ये एमएस वर्ड है, आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, साइटेशंस को देना चाहते हैं, राइट। यहाँ पे सपोज आपने कुछ भी टाइप किया हुआ है, लिखा हुआ है, आप वहाँ पे साइड करना चाहते हैं। सो ट्यूटोरियल वाले टैब पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऐड और एडिट साइटेशंस है, इस पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे टैब बन करके आएगा। जो भी पेपर का आपका टाइटल है, जैसे वहाँ पे था इनऑर्गेनिक करके, तो मैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक टाइप करूँगा। जैसे इनऑर्गेनिक टाइप करूँगा तो जो भी उस टाइटल के नाम से रहेगा, आपको पेपर यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा आपकी लाइब्रेरी में। तो सपोज मुझे इस वाले का ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड किया, और ऐड करने के बाद बस इसको जस्ट सिर्फ क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। तो सॉरी, जस्ट ए मिनट, इसको यहाँ पे एंटर करने के बाद ये आ जाएगा, आपका साइटेशन हो जाएगा। और अगर आप सपोज रेफरेंसिंग के लिए, मतलब जो लास्ट में आप बनाते हैं उसके लिए करना है, तो फिर आपको ऐड और एडिट बाय बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे लैपटॉप का। बिब्लियोग्राफी पे आप ऐड करेंगे तो जस्ट ए मिनट, साइटेशंस पे जाइए, यहाँ पे इनऑर्गेनिक आपको टाइटल डालना है, ऑर्गेनिक वाले पे आ जाएगा, फिर आपको एंटर कर देना है, यहाँ पे आपका साइटेशन ऐड हो जाएगा। साइटेशन ऐड हो गया। अब आपको ये जो कर्सर है इसको आपको नीचे कर लेना है, और आप इसको बिब्लियोग्राफी पे जाइए। तो बिब्लियोग्राफी पे आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूरा इस तरीके से आपका रेफरेंसिंग हो जाएगा। तो साइटेशंस बेसिकली जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हैं, उसके जहाँ कहीं पे भी आपको सपोज ये ऐसा टाइटल है आपका, सपोज आपने कुछ मटेरियल लिखा हुआ है, कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के आगे आप इसको साइटेशन देना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, मतलब पहले साइटेशंस पे जाइए, देन इसके बाद आपको मतलब नेक्स्ट कर्सर करके आपको बिब्लियोग्राफी पे कर लेना है, और ये सारा मटेरियल आप पेज के लास्ट में क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं। इसका जो फॉर्मेट होगा, जैसे लाइक हम लोग एपीए फॉलो करते हैं, तो और अगर आपको कोई जो भी फॉर्मेट चेंज करना है, वो आप ज़ोटेरो वाले ऐप में जाएंगे, और आपको यहाँ पे दिखेगा एडिट करने का ऑप्शन। एडिट में प्रेफरेंस पे जाएंगे, प्रेफरेंस में आपको यहाँ पे साइट का जो फॉर्मेट होगा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप जो भी आप अपने सपोज कोई भी पेपर के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं, जिनका जैसा उनका फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर आप देखें तो सिंपल स्टेप्स में तो क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जोटेरो का ऐप जो है वो डाउनलोड करना है, राइट। अपने ऐप को डाउनलोड किया, इंस्टॉल करने के बाद आपको उस ऐप को ओपन कर लेना है, और आपने ऐप को ओपन किया तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट आप बना लेंगे, फिर उसके बाद आपकी लाइब्रेरी जो होगी क्रिएट करनी होगी। लाइब्रेरी क्रिएट करने का सिंपल तरीका यही है कि आप अगर पेपर डाउनलोडेड है उसको ओपन कर लीजिए, और इसके बाद ये जो क्रोम का एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा है, इस एक्सटेंशन में जा करके उसको सेव कर लीजिए, लाइब्रेरी आपकी सेव हो जाएगी। आप वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप ऐड कर सकते हैं ट्यूटोरियल में जा करके। और जो भी आपको जहाँ कहीं पे भी आपको साइटेशंस देना है वहाँ पे कर्सर ले जाइए। फिर इसके बाद आप वर्ड फाइल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जोटेरो पे यहाँ पे आप ऐड और साइट एडिट साइटेशंस पे क्लिक करेंगे, ये वाला आपको आ जाएगा। देन इसके बाद कर्सर नेक्स्ट करके आप इस पे कर लीजिए बिब्लियोग्राफी पे, तो आपको ये पूरा का पूरा रेफरेंसिंग आ जाएगी। सो बहुत ही ईजी है रेफरेंसिंग का करना। सब पेपर लिखने के टाइम पे सबसे जो टफेस्ट पार्ट लगता है वो यही है, रेफरेंसिंग साइटेशन। सो उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है फ्रेंड्स कि आप पहले जितना भी पेपर, सपोज आपने कोई पेपर आपने मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, तो उस मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार करने के लिए आपने जो जो भी पेपर डाउनलोड करके स्टडी करके उसमें से साइटेशन दिए हुए हैं, उनका एक फोल्डर बना लीजिए, और उन सबको पेपर डाउनलोड कर लीजिए। और सपोज जैसे आपने अगर नंबरिंग किया हुआ है, तो आप उस नंबर के अकॉर्डिंग ही क्या करिए, उस पेपर का नाम दे दीजिए उस पीडीएफ का, और उसके बाद उसको सबको लाइब्रेरी में ऐड कर लीजिए जोटेरो के।
देखेंगे कि जो काम आपको 2 दिन 4 दिन लग रहा था, वो बड़े आसानी से आप 2-4 घंटे में सिर्फ़ कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से। बस आपको सिर्फ़ यही करना है जैसा स्टेप मैंने बताया है। होपफुली कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो फिर आप ज़रूर से अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।